हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 7 मंथली टेस्ट आंसर की, है ना, विषय सामाजिक विज्ञान का। इसका एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का 7 जनवरी को होना था, है ना, मगर दोस्तों उस दिन छुट्टी होने के कारण दोस्तों इसका एग्ज़ाम 9 जनवरी को लिया जाएगा, यानी आज ही लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जिस दिन भी लिया जाएगा दोस्तों, मतलब यही क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा आपका 7, समय 1 घंटा दोस्तों और 20 पूर्णांक का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर जिस कैसा आप लोग का है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका 5 ऑब्जेक्टिव पहले रहता है, इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, देख लीजिए, है ना। चलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी देखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना, कि अत्यधिक शुष्क क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में पठारी, बी में मैदानी, सी में पर्वतीय और डी में रेगिस्तान। तो देखिए अत्यधिक शुष्क क्षेत्र जो है दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो रेगिस्तानी कहलाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान ये दोस्तों किस महाद्वीप में है। सहारा रेगिस्तान जो है ये दोस्तों एशिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे नंबर का, दोस्तों ये जो है आपका अफ्रीका में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। सहारा रेगिस्तान जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 3। और 3 नंबर में देख लीजिए क्या दिया आपसे, पूछा है दोस्तों कि पीड़ित व्यक्ति क्या दोस्तों पीड़ित व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में आपका खुश है, बी में सहज, सी में सुखद और डी में असहज, है ना। तो देखिए क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, असहज, है ना। पीड़ित व्यक्ति जो है असहज महसूस करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 4 दोस्तों। और 4 नंबर यानी 4 नंबर देख लीजिए क्या है, रेगिस्तान का जहाज क्या है। तो रेगिस्तान का जहाज दोस्तों ऊँट को कहा जाता है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा आंसर, मतलब एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 5। और ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन भी आपका है, क्या है कि लद्दाख के उत्तर में स्थित पर्वत है ना। तो देख लीजिए उत्तर में स्थित पर्वत है, तो ए में देख लीजिए काराकोरम, बी में हिमालय, सी में जांस्कर और डी में कुनलुन ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम। तो हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लिए, है ना। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्जेक्टिव का भी उत्तर देखेंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, इसका PDF आपको वहाँ दे दिया जाएगा, और व्हाट्सअप चैनल पर भी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेक्शन बी दोस्तों, जो कि आपका सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। चलिए सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे, है ना, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इसका आंसर देखेंगे। 7 देख लीजिए क्या है दोस्तों कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, इसका आंसर देखेंगे। ये आपका सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी देख लीजिए दोस्तों, ये आपका बी था, अब सी हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 मार्क्स का के लिए रहेगा, क्या कि बुरा स्पर्श क्या है ना, तो इसका आंसर देखेंगे। फिर सेक्शन डी देख लीजिए दोस्तों, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स कितना हुआ, ये दोस्तों आपका 8 मार्क्स हो गया। जिसमें आपका क्वेश्चन 9 देख लीजिए क्या है, रेगिस्तान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। फिर 10 नंबर देख लीजिए, रेगिस्तान में अल्प वनस्पति क्यों होती है। ठीक है, चलिए तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का आंसर होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हेरोडोटस, है ना, ये तो आप लोग लिख लीजिए। फिर नीचे भी लिखना होगा आपको कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 7। और 7 नंबर में जो है दोस्तों क्या है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों आप लोग 1098 लिख देंगे डायरेक्ट, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं कि भारत में बच्चों की सहायता के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री आपातकालीन फ़ोन सेवा नंबर जो है 1098 है दोस्तों। कितना है, 1098, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 8 में क्या है कि बुरा स्पर्श क्या है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि वह स्पर्श जो असहज महसूस कराए, इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिलने में कोई संकोच ना हो। ठीक है, तो क्या लिखिएगा कि बुरा स्पर्श यानी बैड टच
वह कोई भी शारीरिक संपर्क है जो किसी व्यक्ति विशेषकर बच्चे को असहज, डरा हुआ या असुरक्षित महसूस कराता है, यह व्यक्ति की मर्जी के बिना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया है ना क्वेश्चन 8 तक आंसर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। और 9 में देख लीजिए क्या पूछा है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा, देख लीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि रेगिस्तान शुष्क क्षेत्र हैं, है ना। रेगिस्तान जो है शुष्क क्षेत्र है, आप लोग को पता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रेगिस्तान पृथ्वी के ऐसे अत्यधिक शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति की कमी होती है और तापमान चरम पर होता है ना, बहुत गर्म या बहुत ठंडा। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, ये जो है ना मुख्य रेगिस्तान, क्या दोस्तों, रेगिस्तान 2 प्रकार होते हैं। तो देख लीजिए, पहला था आपका गर्म रेगिस्तान और दूसरा हो गया ठंडे रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान क्या है कि जैसे सहारा और थार, है ना, जैसे सहारा का हो गया दोस्तों, थार हो गया, जहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। अब ठंडे रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो जैसे लद्दाख और गोबी, जहाँ तापमान बहुत कम होता है और अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रेगिस्तान किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो अब लिखेंगे कि रेगिस्तान शुष्क क्षेत्र है ना। रेगिस्तान पृथ्वी के ऐसे अत्यधिक शुष्क क्षेत्र है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति की कमी होती है और तापमान चरम पर होता है, बहुत गर्म या ठंडा, बहुत ठंडा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हो गया, है ना। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देंगे क्या पूछा है दोस्तों कि रेगिस्तान में अल्प वनस्पति क्यों होती है। ठीक है, रेगिस्तान में जो है अल्प मतलब दोस्तों कम मात्रा में, है ना, वनस्पति क्यों होती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कम वर्षा और चरम तापमान के कारण रेगिस्तान में अल्प वनस्पति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, पहला पॉइंट तो आपका हो गया अत्यधिक कम वर्षा, है ना, जो कि पानी की कमी के कारण पौधों का पनपना मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग का हो गया दूसरा पॉइंट में दोस्तों मिट्टी में नमी की कमी, जो कि शुष्क मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक नमी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का चरम तापमान, जो कि अत्यधिक गर्मी या ठंड पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका हो गया क्या हो गया, तो पौधों का अनुकूलन, यहाँ के पौधे जैसे कैक्टस पानी बचाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, लेकिन विविधता कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का आंसर हो गया, है ना। तो इसमें आपसे पूछा था कि क्या पूछा था कि रेगिस्तान में अल्प वनस्पति क्यों होती है, तो इस सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा। पहले आप लिख लीजिएगा कि कम वर्षा और चरम तापमान के कारण, है ना, रेगिस्तान में अल्प वनस्पति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो ये आप लोग कारण लिख लीजिएगा। पहले आप लिखिएगा अत्यधिक कम वर्षा, इसमें जो लिखा है उसको लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद लिखिएगा मिट्टी में नमी की कमी, इसको लिख लेंगे। फिर, है ना, फिर आप लोग चरम तापमान जो है इसको लिख लेंगे दोस्तों, है ना। फिर आप लोग लिख लेंगे पौधों का अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 1 से लेकर 12 तक उत्तर देख लीजिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक, 12 तक नहीं, 1 से लेकर 10 तक दोस्तों, क्योंकि 10 तक ही आप लोग क्वेश्चन रहता है ना। तो हम लोग देख लीजिए दोस्तों। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।